चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपनी बीएड सेकेंड ईयर की यूनिट 3 में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी। तो जब आपसे करिकुलम थ्योरीज के बारे में पूछा जाए तब आपको क्या लिखना है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। तो देखो, जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है ना हमारी करिकुलम की, वो काफ़ी रिजिड और स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टीचिंग के ऊपर फोकस करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच ट्रेडिशनल है, जो पुराना चलता आ रहा है, तो वो सिर्फ सब्जेक्ट पे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर एम्फोसिस करता है, जैसे मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज ये पढ़ाने पे। टीचर सेंटर्ड अप्रोच मतलब ये आपके ट्रेडिशनल अप्रोच की बात है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच जिसमें हम टीचर को प्राइमरी अथॉरिटी मानते हैं और बच्चों का रोल पैसिव होता है, यानी बच्चे सुनेंगे, टीचर अपना जो है लेक्चर भाषण देगा। कंटेंट बेस्ड यानी जिसमें हम कंटेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और रोट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा मरवाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है, ये एम्फेसिस करता है किसी स्पेसिफिक मेजरेबल बिहेवियर ऑब्जेक्ट को अचीव करने में, जिसको हम किसी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग से टेस्ट करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, कंटेंट बेस्ड अप्रोच, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इसके की फीचर्स क्या आएंगे, ये लीनियर और सीक्वेंशियल होता है, यानी जो ट्रेडिशनल करिकुलम है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिसमें बच्चे साल भर बाद आपके एक पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइज होता है, यानी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बुक, जो किताबें हैं वही फॉलो होंगी जो सदियों से चलती आ रही हैं। बेसिक स्किल्स के ऊपर जैसे रीडिंग, राइटिंग, प्लस माइनस, इन पे फोकस होगा। बच्चों को स्टैंडर्डाइज टेस्ट में बैठने के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। इसके मेरिट्स की बात करें तो एसेंशियल है, ताकि बच्चे जो हैं अपने का एक्सपीरियंस से अपने इफ़ेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर पाएँ। बहुत ही सिंपल रहता है, बड़े आराम से इसको हम बदल सकते हैं और चेंज इवैल्यूएट कर सकते हैं। इससे बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है और ये टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स सभी के थ्रू अप्रूव मेथड है। इसके डीमेरिट्स की बात करें तो ये बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत अनसाउंड सा मेथड है, बहुत ही नैरो, इसका मतलब आप कह लीजिए इसका अप्रोच बहुत ज़्यादा नैरो है। लर्निंग प्रोसेस को ये लिमिट करता है, बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज या थियोरेटिकल नॉलेज तक सीमित रखता है। इसके अंदर आपकी जो इनफॉर्मल एजेंसीज होती हैं एजुकेशन की, उनको निगलेक्ट किया जाता है और बच्चे एग्जामिनेशन के बोझ तले दबे रहते हैं। टीचर नया तरह का टीचिंग मेथड्स या टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर पाती। सेकेंड हम बात करेंगे लर्नर ड्रिवन अप्रोच। अभी हमने ट्रेडिशनल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लर्नर ड्रिवन। लर्नर ड्रिवन, जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी कह सकते हैं, ये हमारी बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं। तो इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो स्टूडेंट ऑटोनॉमी, यानी बच्चों को ओनरशिप का वो लिया जाता है, यानी बच्चे अपनी लर्निंग की ओनरशिप अपने हाथ में लेते हैं। पर्सनलाइज लर्निंग होती है, यानी करिकुलम इस तरह से होता है कि हर बच्चे की नीड और इंटरेस्ट को मीट कर पाए। इंक्वायरी बेस्ड, बच्चे जो हैं ऑब्वियसली उनके नीड के हिसाब से करिकुलम बन रहा है तो काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी इससे कम्युनिटी और कोऑपरेशन बनता है बच्चों के बीच में और वो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग कर पाते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होती है इस तरह की लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ऑब्वियसली स्टूडेंट सेंटर्ड है, बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, ना कि आपके टेक्स्ट बुक को या आपके टीचर को। एक्सपेरिमेंटल है या एक्सपीरियंशियल है। एक्सपीरियंशियल का मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलते हैं इसमें। इंटरडिसिप्लिनरी, यानी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को बच्चे जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ पाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी जो ऑनलाइन आपके ऑनगोइंग असेसमेंट हैं उनसे हम बच्चे की प्रमोट कर पाते हैं स्टूडेंट की ग्रोथ को। और प्रोसेस के ऊपर एम्फोसिस होता है ओवर प्रोडक्ट, यानी एंड रिजल्ट पे नहीं फोकस होता, बल्कि जो पूरा प्रोसेस है जिसमें बच्चा लर्न कर रहा है उस पे एम्फोसिस होता है। इसके बेनिफिट्स, बच्चों में इंक्रीज मोटिवेशन रहती है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि आप उनको दे रहे हो पढ़ने और समझने का मौका। वो ज़्यादा टाइम तक उस बात को अपने दिमाग में रिटेन कर पाते हैं, यानी कि जो आप रट्टा पढ़वाया था, रट्टे से बच्चा एक थोड़ी लिमिट तक ही बात दिमाग में रख पाता है, बट जब वो खुद से करेगा तो वो ज़्यादा देर तक रख पाएगा और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए बच्चा डेवलप होगा। इसके एग्जाम्पल, मॉन्टेसरी मेथड एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच है जो कि मारिया मॉन्टेसरी ने डेवलप की है, जिसमें सेल्फ डायरेक्टेड या हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग बताई गई है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आप जानते ही हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग होती है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होता है। इसके चैलेंजेस या फिर आपके डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टीचर ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वेल ट्रेंड होनी चाहिए इस तरह से कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में बच्चों को पढ़ा पाएँ। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये, और इसके अंदर असेसमेंट और एवोल्यूशन, जो आपकी इवैल्यूएशन है वो मेथड काफ़ी न्यू मेथड्स हमको चाहिए।
ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, जो लर्नर ड्रिवन या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है करिकुलम का, उसमें बच्चों के हाथ में बहुत पावर होती है। तो बच्चों की डीप लर्निंग होती है और एवर चेंजिंग जो हमारा वर्ल्ड है उसमें वो सक्सेसफुल बनने के लिए तैयार हो पाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर, जिससे ये मतलब द बेनिफिट ऑफ द अप्रोच मेक इट एन अट्रैक्टिव। चैलेंजेस होने के बाद भी कुछ ये आपकी अप्रोच जो है कुछ एजुकेटर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिटिकल अप्रोच। तो जो क्रिटिकल अप्रोच होती है करिकुलम थ्योरी की, वो एम्फोसिस करती है क्रिटिकली एग्जामिन करना और चैलेंज करना, किसको, जो हमारी पावर स्ट्रक्चर्स हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, उन सबको। ठीक है। तो मतलब इससे हम सोशल जस्टिस, इक्विटी और डेमोक्रेसी जो है एजुकेशन के थ्रू प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसके फ़ायदे ये रहते हैं, करिकुलम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क है उसकी नॉलेज प्राप्त कराता है, लर्निंग बाय डूइंग, प्रिपरेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रहता है। इसके डीमेरिट्स क्या रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आपकी एक्टिविटीज़ नहीं है, टाइम बहुत ही कम रहता है एक्टिविटीज़ करने का, कंप्लीट एजुकेशन हम इस तरह प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाइपर एक्टिविटी का बहुत डर रहता है, रीजनिंग को डिसरिगार्ड किया जाता है इस मेथड के अंदर। ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस अप्रोचेस। 3 अप्रोचेस आपको मैंने पढ़ाई हैं। इसके अंदर आपको मैंने पढ़ाई है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, जो हमारी एक सबसे ट्रेडिशनल पहली जो अप्रोच चलती आ रही है, उसके बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा है। ठीक है। जिसके अंदर आपकी टीचर या आपके बुक्स को सेंटर किया गया है। लर्नर ड्रिवन अप्रोच पढ़ी है, जिसमें हम स्टूडेंट सेंटर्ड भी कहते हैं इस तरह की लर्निंग को। और लास्टली हमने पढ़ी है अपनी किस तरह की क्रिटिकल अप्रोच। ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग।